दोस्तों नमस्कार। एक तरफ तो सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान चला रही है। योगी जी तो तमाम नारी सशक्तिकरण के ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि अब किसी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन इतनी शक्ति के बाद भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं जिससे जो है माता पिता का जीना दुश्वार हो जाता है। कौन चाहता है कि हमारी लाडली बेटी के ऊपर दुख आए। जो पिता जो है अपने हाथों से अपनी बेटी की खुशियों के साथ विदाई करता है और उसी बेटी को अगर जाने के बाद ससुराल में लोग ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं कि फिर उस बेटी को वापस जो है अपने उसी जन्म स्थान पर आना पड़ता है। आज ये पिता जो है खून के आंसू बहा रहा है और वो बेटी दर दर की ठोकरें खा रही है। आज यहाँ जाना वहाँ जाना, कुछ कानून के ऐसे नियम भी हैं, कुछ ऐसे जांच पड़ताल के सिस्टम हैं कि दौड़ना पड़ता ही है। लेकिन बहरहाल घटना एक ऐसी दर्दनाक है जो कि हर घर में बहन बेटियाँ हैं। ऐसी घटनाएं अगर होती रहेंगी तो कोई बहन बेटियों को नहीं चाहेगा कि हमारे घर में बहन बेटियाँ पैदा हों। कैसे क्या हुआ था? वो जो उनकी मतारी बताए ना भैया, मैं हमें कुछ बताई नहीं लड़की। जी जी जी। एक मतलब बेटी है, जो कुछ भी दर्द होता है माँ से तो कहते पिता से नहीं। अभी फिर सब भी बात और मतारी से बताएगी। जी 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 हमसे तो बताएगी, बाप से बताएगी नहीं कि क्या हुआ था। जी जी। तो फिर ये आपकी धर्मपत्नी है, एक जो सुख दुख का विचार विमर्श होता है, इन्होंने आपसे कुछ बताया कि ऐसा कुछ हमारी बेटी के साथ? हम ऐसा बस वही सुने कि मोबाइल में वीडियो बनाया था। जी हाँ, और उसी से ब्लैकमेल उसको किया कि मैं वारिस कर दूंगा, जी जी और अगर से वारिस नहीं करूंगा तुम हमारे साथ गलत संबंध करो। जी जी जी। तुम मारने की धमकी दिया, इसलिए मजबूर हो गई लड़की। मजबूर होके उसके बाद कह के कि तुम्हारा आदमी नहीं रखेगा, मैं रखूंगी। अच्छा, हाँ वो मतलब आपकी बेटी से ही कहता था कि हाँ अगर वो नहीं रखेंगे तो मैं हाँ रखूंगा? हाँ, इनके घर में हरदम किचाहिन होती है। हम्म। हाँ, ये सब कह के तमाम तरीके से अपने जाल में फंसा लिया। हम्म। जब उसको आदमी की मालूम हुई हम्म। तो उसका आदमी हमसे आके न उसकी मतारी से धीरे से नहीं कहा, वो 10 लोग के बटोर के और हमारी इज्जत उछाल दिया। अच्छा, वहाँ पर ले जा करके, जबकि मतलब इज्जत उनके भी घर की बहू थी, हाँ उनके भी घर की जो है हाँ पत्नी थी, तो उनको मतलब कि ले जाते आड़ में अपना बात बताते, तो वहाँ पर ले जाने के बाद गांव समाज को लोग की जुटा करके आपसे कह रहे हैं? हाँ, घर में भी आया था बहुत। उसकी मतारी पूछने की कोशिश की लेकिन कोई बात नहीं बताया। वहाँ पे गया तो हम कहे क्या बात है, जी जी। तो तमाम लोगों को गया बुला के लेके आया। तो मोबाइल में क्या रिकॉर्डिंग वोटिंग थी, उसको सुनाने वाली जब बात आई तो हम वहाँ से उनके घर से चले आए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, भरे पंच में ही आपको वो सब सुना रहे थे? हाँ, तो हम चले आए। लड़की की मतारी थी, जी वही सुनी। जी जी जी। उसके अच्छा, आप भी बाद साथ में गई थी उस समय? हाँ, उस समय गए थे तो दामाद मेरा ना वो अपनी मोबाइल रख के चला गया था। ये अच्छा लोग जो बात की थी वो अपना रिकॉर्डिंग किया था। जी जी। तो वही हम यहाँ पे आए, हम पूछते रहे कि भैया क्या बात है, हमें बता दो, हमें बता दो। अगर हमें बता देते तो अपनी लड़की लेके चले आते ना। अच्छा जी जी जी। मगर वो नहीं बताया, कहे मतलब नहीं धीरे वहाँ साहब पे। लेके चली आती, लोग क्या जरूरत थी लोगों हाँ, की भीड़? जी लोग को तूने तो मगर नहीं बताया। और उसके बाद यहाँ से जब हम गए, कहे नहीं फुप्पू, वहाँ 4 लोग को बुला के खाली नदीम को उनके पापा को बुलाएंगे और तुम फुप्पा चले आना, जी जी उसी जगह बात होगी, किसी को मालूम नहीं होगा। जब यहाँ से हम गए तो वहाँ पूरे घर उनका, जी सब उनके नात रिश्तेदार जितने थे सब भरे थे। जी जी जी। भरे थे, जब देखे इतनी बेइज्जती हो रही थी सर, तो हम वहाँ से भाग के चले आए। छोड़ के चले आए। तब अपनी बिटिया घर से निकालने लगे तो पुलिस बुला दी। पुलिस बुलाई तो पुलिस जी जी। 100 नंबर बुलाई थी, तब फिर हमें आपने आए बुलाया थे। कि उसने बुलाया था? उनकी लड़की बुलाई थी। अच्छा, जब घर में से निकालने लगे, अच्छा अच्छा अच्छा। उसको ले गए नदीम के दरवाजे, उनके घर में लाने के लिए मेरे दामाद। जी जी। तो उनके बाप धक ढकेल दी, मेरी बेटी खूटा पे गिर गई, उसको चोट अच्छा, भी ये लग ले गई। जा करके जो इनके शौहर ले जा दामाद, उनके घर में, हाँ कि मतलब कि नदीम के घर में, हाँ, कि इसी नदीम में गलत रहो। किए हैं तो नदीम में किए रहो। तब तो उनके नदीम के पिता जो है ढकेल देते हैं? ढकेल दिए। मेरी बेटी गिर गई। फिर उसके अच्छा, बाद आप थी वहाँ पर उस समय? नहीं, उस अच्छा समय हम नहीं थे। अच्छा। फिर 100 नंबर हो जब आई तो 100 नंबर आई तो कह के गई कि अभी तुम मत निकालना घर से। जी जी। मगर तब भी नहीं अच्छा, 100 माने। नंबर कह के गई थी, तभी निकालना मत, कुछ हो जाए तब जो है कुछ हाँ, पानी। मगर तो निकाल। जी 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 इसके बयान पर थाने में भी गए थे। जी जी थाने में गए तो सिपाही एक ठो आए। जी हाँ, उनके बाप के उठा के ले गए। जी। फिर इसके नदीम के पिता को? जी, जी फिर उसके बाद जो भी हो पैसा कौड़ी जो जाए कुछ भी किए हो, जी उनको रात को छोड़ दिए। जी उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं किए। फिर मैं एप्लीकेशन दिया। हाँ, जी फिर पुलिस आई। जी। आज ये मुकदमा लिखने पे जी मजबूर हो गए। जी जी जी। हम्म।
तो आप जैसे इंसाफ के रूप में क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? इंसाफ के रूप में हम यही चाहते हैं कि या तो उसकी ज़िंदगी उसने ख़राब किया है, जी या तो उसको रखे जी और या तो जेल जाए, जी बस यही हमारा सिद्धांत है। जी जी जब उसका आदमी नहीं रखेगा और जो गलत किया वो नहीं रखेगा तो वो जाएगी कहाँ? जी हाँ, हम यही चाहते हैं कि या तो वो रखे या तो जेल जाए। जी। 22 साल की मेरी लड़की है। अच्छा, अब 21-22 साल 21-22 साल की सर, अभी बस। बच्चे उच्चे भी नहीं हैं? नहीं, बच्चे नहीं है। जी जी। 21-22 साल की खाली मेरी लड़की है। जितनी उम्र नदीम की उतनी उम्र उसकी भी है। अच्छा, उम्र भी बराबर में है? हाँ, जी जी नदीम उस साथ ही में थे। जी जी। तो इस परिवार का एक ही कहना है कि अगर उन्होंने उसके साथ गलती किया है, उनकी इज्जत से हाँ, खिलवाड़ किया बस है, उन्हीं के साथ रखा है तब। जी जी, और वो भी कानूनी प्रक्रिया, तो ऐसा ना हो कि ले जाने के बाद उसको सांसद करें, नहीं मारे सर, नहीं। पीटे। जी हाँ, जी, कानूनी तौर से। कानूनी प्रक्रिया से जो है, एक सिस्टम से, ताकि उस बच्ची के साथ कुछ ऐसा ना, क्योंकि ऐसी घटनाओं में लोग अगर शादी विवाह कर देते हैं तो लोग बाद में हाँ, जबरदस्ती घटनाओं को कर भी। दे अबे तो फिर ले जाके मेरी लड़की को मार और डाले तो हम लोग क्या करेंगे? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम कोर्ट के माध्यम से शादी होनी चाहिए, और वो भी जो है पुलिस और प्रधान सबके सामने होना हाँ, चाहिए। सर। हम अपने वीडियो के माध्यम से चाहते हैं कि सभी बेटियां सुरक्षित हों। बेटियां सबके घर में होंगी, क्या नदीम के घर में नहीं होंगी या उस घर में नहीं होंगी? लेकिन ये बहुत दुखद बात है कि अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो बेटियों का, बहुओं का पर्दा रखना चाहिए। ऐसे माँ बाप को अगर आप ले जाकर, इनका क्या कसूर है? अरे कसूरवार तो वो है जो जिन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया, आपके घर में घुसा, तो जो कुछ भी करना था आप उनके साथ किया करते। लेकिन कहीं न कहीं से माता पिता हैं, ठीक है, आपने जो कुछ भी किया, लेकिन जो आगे की कार्रवाई है उसमें जो है नदीम का ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपने उनकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया है, मेडिकल जाँच हो रही, अपराध सिद्ध होता है, तो आपको जो है उसमें रखना होगा, और प्रशासन की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है। क्योंकि अगर ऐसे अपराधियों को अगर छूट दे दी जाएगी, तो ऐसी घटनाओं को लोग और भी घटनाओं को अंजाम देंगे। क्योंकि एक घटना थी, एक लड़का था 3 औरतें की जो है हत्या कर चुका था, तो इसका यही कारण था कि उसको जो सही समय से सज़ा नहीं मिली। तो ऐसे में जो है, अगर ऐसी घटनाओं को करने के बाद अगर अपराधी ऐसो आराम से घूम रहे हैं तो ये बड़ी दुखद बात है, और इस माता पिता को न्याय मिले। आप भी गांव के दादाजी? हम बड़े बाप लड़की थे। अच्छा, बड़े पिताजी हाँ। हैं। जी जी जी। ठीक सर, तो क्या चाहते हैं कि इसमें क्या हो? हम यही चाहते हैं कि जैसा कि अब अपनी लड़की की जिंदगी तो बर्बाद हुई है, जी जी अब उसको जो है वो रखें, जी बस यही हम लोग चाहते हैं। जी हाँ, अब कार्रवाई से रखें। जी 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 कोई ऐसी गलती ना करें कि फिर दोबारा। जी जी, मतलब गरीबी से तो जूझ हाँ। रहे हैं, फिर मतलब शादी विवाह किए बेचारे, फिर उसी दलदल में लोग ला हाँ, करके बस फंसा वही दिए। चीज़ है। जी जी। तो कहीं न कहीं से वो इस गांव की, समाज की बेटी है और सबकी इज्जत है, और उस बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिले, हम यही चाहेंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।